ऊपर बैठ जाओ। यहाँ ठीक है बहन, धूपिया पड़े तो पूरे बदन में जलपुट्टी निकल जाता है। इसलिए आप बेसमेंट में रहती थी? हाँ। Congratulations and celebrations. नमस्कार, मैं हूँ रितिका महाजन और आज मैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आई हूँ फॉक्सी पॉडकास्ट पे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत खास हैं। उनका नाम है अनमोल और वो आज जिस बात के बारे में डिस्कस करने जा रही हैं वो है विटिलाइगो। आप सोच रहे होंगे विटिलाइगो क्या चीज़ है। चलिए हम अपने गेस्ट से ही जान लेते हैं। अनमोल जी नमस्ते। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें विटिलाइगो अवेयरनेस करने की, तो जी, आई एम ऑल इन। तो ये क्या चीज़ होती है और हम कैसे अपनी व्यूअर्स को बता सकते हैं एक सरल भाषा में कि विटिलाइगो क्या है? अगर सरल भाषा की मैं बात करूँ तो टुडे आई एम अ पोएट, आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। तो मैंने विटिलाइगो पे काफ़ी लंबी अपनी जर्नी पे कविता लिखी है, तो उसकी एक लाइन से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि सफ़ेद दाग, लाई लाज, छुआछूत, ना जाने क्या क्या इसको नाम दिया है। आज मैं पूछती हूँ आखिर ऐसा भी इसने क्या बुरा काम किया है। ना जानलेवा है, ना दर्दनाक है, ना दूसरों को होने का खतरा है। अरे ये तो कोई बीमारी भी नहीं, बस त्वचा का रंग ही तो उतरा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम ये सब सहते हैं। आओ आज उसके बारे में बात करते हैं जिसे विटिलाइगो कहते हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी पोएम लिखी है एंड इसमें ही आई थिंक हमारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में, किस विषय के बारे में डिस्कशन पे जा रहे हैं, ताकि आज जो अनमोल जी फील करती हैं या वो बताना चाहती हैं वो सब अपना इस प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूज शेयर करेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो अनमोल जी आपका ये जर्नी कैसे हुआ, ये विटिलाइगो आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस रहे, वो आप थोड़ा सा बताएंगे? देखो कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या रीजंस रहे, ये तो साइंस अभी भी रिसर्च कर रहा है कि विटिलाइगो क्यों होता है। बट विटिलाइगो के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इट्स एन ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन। ऑटो इम्यून बहुत सी चीजें होती है, डायबिटीज बहुत कॉमन है, ऑटो इम्यून होता है वो, उसका कोई रीजन नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपने आप पे अटैक कर देता है। अब वो क्यों करता है या स्पेसिफिकली उस चीज पे ही क्यों करता है जिसकी वजह से हमें बाकी बीमारियां हो जाती हैं। विटिलाइगो तो कोई बीमारी भी नहीं है, जैसे मैंने डायबिटीज का नाम लिया तो हमें वो भी नहीं पता, उसका भी कॉज हमें नहीं पता। वो देसी भाषा में हम बोल लेते हैं कि मीठा ज्यादा खाने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो विटिलाइगो भी ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से खुद पे अटैक करता है और हमारे स्किन को कलर देने वाले जो सेल्स होते हैं, मेलानिन, मेलानोसाइट्स, दे डाई। तो इसलिए स्किन लूजेस इट्स कलर। तो ऑन द आउटर लुकिंग इट लुक्स व्हाइट, बाहर से ऐसे सफेद सफेद दिखता है, इसे इसलिए हिंदी में हम इसे सफेद दाग भी बोलते हैं। तो इसमें मतलब लोग कैसे आप मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि हम इसको टच करके हो जाएगा, या जो मिथ्स होते हैं लोगों के, जैसे आप मछली और दूध का हाँ, सेवन ये साथ सबसे में कॉमन करोगे है कि ये तो तब तो हो जाता है। शायद ये हम्म। सफेद दाग हो जाएगा, या अगर कोई किसी को है और आप उसको टच करो तो सफेद दाग हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। मैं 6 साल की थी जब मुझे पहला सफेद दाग हुआ था ऐसे लेफ्ट आईलिड पे मेरी। तो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत, और डॉक्टर्स ने इतनी ऐसे मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ उन डॉक्टर्स को लेके। पर मैं तो चलो बच्ची थी, वो तो डॉक्टर्स थे, एडल्ट भी है, नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, मेडिकल डॉक्टर्स है। पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं वो कि व्हाइट स्पॉट्स हो गए तो व्हाइट चीजें मत खाओ। या फिर चलो ये तो मुझे नहीं पता, इसकी साइंस मुझे नहीं पता, पर बहुत बहुत ज्यादा मेरे ट्रीटमेंट्स में मुझे खट्टा खाने को मना था। ओके। हाँ, तो ये कुछ ऐसे मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टेजियस है, ये छूने से नहीं फैलता है। इनफैक्ट अगर हम सेम कपड़े, मतलब मैं अपने कपड़े किसी के साथ शेयर करूं तो भी ये बिल्कुल नहीं फैलता है, और ना ही ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये जेनेटिक हो सकता है, साइंस इज स्टिल रिसर्चिंग। पर मैंने जितनी जनरेशन देखी हैं अपनी, उनमें से किसी को भी विटिलिगो नहीं है, तो फिर मुझे कैसे हो गया। और रही बात कि अगर मेरे बच्चों को हो सकता है, तो पहली बात तो अगर हो गया तो हम यही तो अवेयरनेस कर रहे हैं कि इट्स नॉर्मल। एब्सोल्युटली। और अगर मतलब, और दूसरी बात कि इन केस मुझे नहीं ही चाहिए या किसी को नहीं ही चाहिए कि उनके बच्चों को विटिलिगो हो, तो वी हैव वेरी मेडिकल एडवांसमेंट्स, आप उनकी तरफ जरूर जा सकते हैं।
सो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम सोचते हैं एक ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है हाँ, कि ये हो गया या ऐसा हो गया या सफ़ेद दाग हो गया तो अब तो ज़िंदगी ख़त्म, इसकी शादी भी नहीं होगी, इसके हाँ। बच्चे भी नहीं होंगे, तो उस चीज़ में भी घबराने की कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, द पर्सन इज़ जस्ट लाइक यू, हुँ। उसके भी वही एस्पिरेशंस हैं, उसके भी वही लाइफ़ का वही मोमेंट्स हैं कि भई शादी करनी है, बेबीज़ करने हैं, एंड इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। कोई भी बुरी चीज़ नहीं है ये, और विटिलाइगो तो हमें कोई हार्म ही नहीं करता। अभी मैंने बोला ना हुँ। कि ना ये दर्दनाक है, ना छूने से फैलता है, कुछ भी नहीं है। विटिलाइगो डज़ नॉट गिव मी एनी पेन और एनी इचिंग और एनी डिस्कम्फर्ट एट ऑल। जो प्रॉब्लम दे रहा है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। सोसाइटी को पता नहीं है, तो सोसाइटी मुझे दूसरे तरीके से देख रही है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो उसकी वजह से जितने भी विटिलाइगो की वजह से प्रॉब्लम्स है वो सारी साइकोलॉजिकल। सो सोसाइटी ज़्यादा वो क्रिएट कर देती है। सोसाइटी ज़्यादा क्रिएट कर देती है, पर सोसाइटी की भी इतनी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। बस ये है कि वो वेले बहुत है तो कुछ भी मिथ्स बना रहे हैं कि दूध और मछली खाने से हो गया। मैंने तो खाई नहीं है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। एग्स भी नहीं खाती मैं, तो कैसे मुझे कैसे हो गया फिर? जी। और एक तो इतना मैंने अजीब-सा मिथ सुना कि आलू और तरबूज साथ में खाने से हो जाता है। मतलब ये हो तो जाता है, चलो बात की बात है। आई वांट टू आस्क कि खा कौन रहा है? एग्जैक्टली माय क्वेश्चन वाज जस्ट दैट ओनली कि क्यों खा कौन रहे हो ये? इसका साथ में कॉम्बिनेशन क्या है? क्या हाँ। ये कोई सब्जी बनती है इसकी या फ्रूट में वाटरमेलन खा रहे हो और साथ में आलू भी खा रहे हो, मतलब वेरी वेग। और एक मिथ मैंने ये सुना, किसी के गाँव में ऐसे माना जाता है कि अगर कोई फादर अपनी बेटी से पैर छुआ लेता है ना, तो उसको हो जाता है। अब मैं तो फादर भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे हो गया? ये सारे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये छूने से फैलता है। और बहुत डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने कहा व्हाइट चीज़ें मत खाओ। तो मुझे याद है मम्मी दूध में बॉर्नविटा या हल्दी-वल्दी डाल के देती थी, दही में काली मिर्च डाल के, चावल में हल्दी डाल के, ये व्हाइट चीज़ नहीं खानी। ये क्या बात हुई? ऐसे तो अगर व्हाइट है तो आई एम ट्राइंग टू गेट माय ब्राउन स्किन बैक, तो क्या मुझे ब्राउन चीज़ें खानी चाहिए? मतलब मुझे तो ये लगता है कि शायद उस टाइम पे डॉक्टर्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इतनी स्टूपिड डॉक्टर्स मिले, नहीं तो दिल्ली में मैं रहती हूँ और ऐसे तो मैं फेक डॉक्टर्स के पास तो नहीं ही गई होंगी। श्योर, आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा अनमोल जी, एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे हम बता दें अपने व्यूअर्स को भी कि अनमोल जी ने अभी बिग स्क्रीन पे अपना डेब्यू किया है विद द सीरीज कॉल्ड गांठ, जो जो जियो सिनेमा पे आ रही है। जियो सिनेमा एंड इसके प्रीमियम। बारे में मैं अनमोल जी से पहले पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, आपको ये मौका कैसे मिला एंड कितने ओपन हार्टेडली हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आपको एक्सेप्ट किया? इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे 6 साल की उम्र से ही ये था, तो मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं कि ये सब हो भी सकता है, क्योंकि आई थिंक एक एज में आके हर लड़की सोचती है शीशे के सामने खड़े होना, तैयार होना, ये करना, वो करना। मैं ये सपने कभी देख ही नहीं पाई थी। एक ज़रूर मैंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे फ्लाइंग एविएशन इंडस्ट्री जॉइन करनी है। तो मेरे एक दूर के कज़न हैं जो ऑलरेडी एविएशन में ही थे, तो उन्होंने कहा कि वो तेरे को नहीं लेंगे क्योंकि तेरे फेस पे मार्क्स हैं। अभी तो आपको मेरा विटिलाइगो बहुत इवन दिख रहा होगा, इवन तो नहीं है, ऐसे स्पॉट्स अभी भी हैं, आई स्टिल हैव विटिलाइगो। लेकिन उस टाइम पे ऐसे व्हाइट स्पॉट्स ही थे थोड़े-थोड़े। तो उन्होंने कहा ये तेरे मार्क्स हैं, वो तुझे नहीं लेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं आई। मुझे उस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया गया जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा, पर ठीक है शायद एक्सेप्ट कर लिया या और कोई ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट करने के अलावा। तो जब वहाँ से ही एक सटल रिजेक्शन मिल गई, तो कभी मैं न्यूज़पेपर में आऊँगी या कभी एक्टिंग करूँगी, मॉडलिंग करूँगी, ये कभी मैंने सपने ही नहीं देखे थे। बट आई थिंक यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स। तो मैं तो चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी, फिर मैंने लिटरेचर चूज़ किया, बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, पीएचडी करने का पूरा प्लान था। अभी भी है, बट देन लाइफ हैड सम अदर प्लान्स फॉर नाउ। तो जब मैंने मास्टर्स करी तो मैं ना लिखती रहती थी, मतलब बचपन से ही लिख रही थी, क्योंकि इतने दोस्त नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी मतलब अलग ही देखती थी ये, तो इतनी कोई खास मेरी किसी से बातचीत नहीं होती थी, तो अकेले रहती थी। तो स्कूल में डायरी एंट्री सिखाई थी, जी। उसको मैंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, तो मैं डायरीज़ भरती रहती थी। आज भी कम से कम मेरे पास 500 से ज़्यादा डायरीज़ होंगी। तो बस डायरी एंट्री लिखती थी, उन्हीं को दोस्त बनाया। तो जब मास्टर्स तक मैं पहुंची तो मैंने देखा कि ये तो स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। मतलब इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एज वेल, क्योंकि मुझे स्कूल में कभी स्टेज नहीं मिला था किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब ऐसा था कि मेरे को स्कूल में कोई भी चीज़ होती थी कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी अगर कुछ हो रहा है, अनाउंसमेंट्स होती है ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू रेज माय हैंड, बट आई नेवर गॉट द चांस टू बी ऑन माय स्कूल स्टेज, नेवर। क्योंकि मेरी मम्मी कंप्लेन करने भी गई थी कि क्यों नहीं मिल रहा है बच्चे को चांस, तो उन्होंने कहा वी वांट गुड लुकिंग स्टूडेंट्स ऑन स्टेज। और ये वो चीज़ है जहाँ पे हम विद्या लेते हैं। प्लस माय स्कूल वाज सेंट जोसेफ्स अकेडमी, इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल।
एंड जहाँ पे हर बच्चा बराबर है। हाँ आप जब कहीं भी किसी भी एजुकेशन फील्ड में जाते हो, वहाँ पे आपको हर जगह बराबर का दर्जा। आज हाँ। हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्कूल से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सही कर रहे हो? अगर आज बच्चा बड़ा इतना वो काबिल बन गई है कि वो सामने मेरे बैठी हो और आज ही ओपनली बोल रही हैं एंड शी इज चैलेंजिंग द स्कूल एज वेल कि आप लोग जो करते हो वो गलत है। अगर आप इस बिल्कुल। बेसिस पे किसी को सेलेक्ट कर रहे हो तो गलत है। बट इतना भी हम उनको गलत क्या बोले, उनके लिए भी शायद ये पहली चीज होगी, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है। बट ठीक है, मौका देना चाहिए था। अगर मैं परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर रही हूँ तो फिर तो मैं क्या किस बेसिस पे लड़ूं। बट माई पॉइंट इज, कहने में गॉट द चांस टू बी ऑन स्टेज इन स्कूल, बट स्कूल्स हैव यूनिफॉर्म्स फॉर अ रीजन। पर चलो ठीक है। बट माई फादर इज अ वेरी गुड ओरेटर। वो लिखते हैं, परफॉर्म करते थे अपने टाइम पे एज अ हॉबी। उनके पेरेंट्स ने नहीं सपोर्ट किया लेकिन मेरे पापा मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि जो करना है करो। तो उन मतलब ये जेनेटिक हो सकता है कि उनमें से मुझे ये इंटरेस्ट मिला, ये थोड़ी कैपेबिलिटीज मिली। दिस कैन बी द थिंग, रीजन कि आप लिखते हो। हाँ तो ये पॉजिटिव रीजन है। हाँ तो फिर मैंने मतलब लिखती मैं बेसिकली इसलिए थी क्योंकि मैं अकेली थी। पर जब मैंने देखा कि स्कूल में तो स्टेज नहीं मिला पर बाहर ऐसे स्टेजेस हैं, और तब तक जी। मैं आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय टीनेज आल्सो। तो तब मैंने वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म किया और उन स्टेजेस ने मुझे ओपनली एक्सेप्ट करा। मुझे वहाँ कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि लोग मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं या कुछ। क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं, एक तो सोसाइटी में अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ गई है, विटिलाइगो की अवेयरनेस है चाहे नहीं है, इस बात की जरूर है कि ठीक है वी हैव डाइवर्स पीपल एंड एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये हो सकता है जो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि मैं खुद को जिस तरीके से देखूंगी लोग मुझे उसी तरीके से देखें। बिल्कुल तो सही। शायद जब मैं खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रही हूँ तो फिर मुझे कभी वो एबनॉर्मलिटी फील नहीं हुई लोगों की तरफ से भी। तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक करा और वहां मैं कंटेंट डालती रही। तो वहां से एक कास्टिंग डायरेक्टर जिसका नाम है वासु सोनी, जो कास्टिंग एजेंसी रोमिल मोदी कास्टिंग एजेंसी से है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा। उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन विद विटिलाइगो। तो मैंने कहा ओके, नंबर दिया, बात हुई। तो उन्होंने कहा एक्टिंग के लिए चाहिए। मैंने कहा ओह सॉरी, मैंने तो कभी एक्टिंग करी ही नहीं है, तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कभी कर पाऊंगी। तो आई जस्ट पास्ड इट। उनका 2 दिन बाद फिर से कॉल आया कि वी स्टिल थिंक दैट यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल एंड आप आर्टिस्ट तो हो ही, तो आप क्यों ना ट्राई करो, एक बार ऑडिशन बना लो। तो मैंने ऑडिशन बनाया एंड हसीना इज हियर। ओके। सो सी, जो एस्पिरेशंस होती हैं, जैसे आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल। एस्पिरेशन सबकी होती है, हम्म। ड्रीम्स भी सबके होते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि नो मैटर सोसाइटी आपको कैसा भी ट्रीट कर रही है, आप खुद को जैसे ट्रीट करोगे वो आपको वैसे ही देखेंगे। द वे यू ट्रीट योरसेल्फ इज द वे ऑफ टेलिंग अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। ये मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ और ये बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को तो बहुत कुछ मिला है, आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसा नहीं है। आई आल्सो क्रिएटेड दिस। इसमें कोई रैंडम नहीं हूँ जो मैं आगे कुछ भी ऐसे ऐसे बोल रही हूँ। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी। तो अब बहुत लोग ऐसे आके बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, हमारे पेरेंट्स तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा तुम्हारा इलाज कराया तुम्हारे पेरेंट्स ने? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कैसे सपोर्ट नहीं किया? सही बात है। और मेरी फैमिली में भी कोई नहीं था इस मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैंने ही तो शुरुआत करी। मतलब मेरे पापा की एक जरूर डिजायर थी, पर लड़की है तो वो फियर तो जरूर था ना। तो दे डिनाइड इन फर्स्ट गो, बट देन मैं लड़ी थोड़ा कि नहीं मुझे करना। मैंने समझाया कि ये मौका सबको तो मिलता भी नहीं है, प्लस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो मे बी इट्स नॉट माई प्लान, इट्स डिवाइन्स प्लान। यस। तो फिर वो साथ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे भी देखा कि मैं सिचुएशंस को कैसे डील कर रही हूँ। तो अगर आप कॉन्फिडेंट होगे ना तो आपके पेरेंट्स विल ट्रस्ट यू। तो ये भी एक मतलब सेल्फ जर्नी ही है। तो खुद पे भरोसा रखो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो। पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी, सब कुछ मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड अपनी बात सही से रखो। सो ये जो सोसाइटी, जो आपका एक होता है ना पीयर प्रेशर, देखो अभी जैसे आप तो बहुत छोटी एज में आपको ये हुआ, कईयों को बहुत लेट एज में होता है, लाइक किसी भी 10, एज में हो 11, सकता 12। है, हाँ, ये हाँ। किसी भी एज में हो सकता है। दो व्हाट आई स्टडीड कि 20 इयर्स तक में कभी भी हो सकता है। नहीं, किसी भी एज में हो सकता है। मैं डॉमैट पे आजकल अपने बहुत ज्यादा रेगुलर हूँ जी। क्योंकि स्किन केयर बहुत बढ़ गया है मेरा। तो मैंने उनसे बात करी थी, किसी भी एज में हो सकता है। सो जैसे किसी भी एज में होता है, और उस टाइम पे ऑब्वियसली घर वाले तो परेशान हैं ही हैं। जैसे आप लड़की हैं,
सब सोचते हैं शादी कैसे होगी, शादी आगे कैसे क्या होगी। लाइफ कैसे कटेगी, एंड देन आपके सिबलिंग्स हम्म, उनकी शादी कैसे होगी, बिकॉज उनके लिए भी जो रिश्ते लेके आएंगे वो ये सोचेंगे कि हाँ सिस्टर को है। तो ये जो पीयर प्रेशर पूरा चलता है और वो जो आपके पेरेंट्स को ट्रॉमा होता है, एंड इनडायरेक्टली वो ट्रॉमा आपके लिए भी है। व्हेन यू सी योर पेरेंट्स स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, तो वो ट्रॉमा आपके लिए भी है। तो आप उस चीज को किस नजरिए से देखते हो और बाकी सबके लिए क्या आप बोलना चाहोगे? देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर मैं थोड़ा बाद में करती हूँ। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, ट्रॉमा। ये मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे मानती हूँ कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी के कम से कम 14-15 साल इलाज कराया है, सो कॉल्ड इलाज कराया है मैंने विटिलाइगो का। और मेरे पेरेंट्स ने कोई एक चीज नहीं छोड़ी, कोई एक डॉक्टर, कोई एक बंदा नहीं छोड़ा जहाँ पे किसी ने बोल दिया कि ना मैंने सुना था इसको था, वहां गए वहां से ठीक हो गया। क्योंकि मैं जिन भी डॉक्टर्स के पास जाती थी मेरा विटिलाइगो बढ़ रहा था। लाइक आई टोल्ड यू, इट स्टार्टेड विद जस्ट वन वाइट स्पॉट ऑन माय लेफ्ट आईलिड। तो वो इलाज से बढ़ता ही गया। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं एक बार तो ये अपना बढ़ेगा जितना इसको बढ़ना है, उसके बाद ही कम होगा ये। तो अगर बढ़ रहा है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन ओनली, आप इसको बढ़ने दो। लेकिन वो पेरेंट्स है वो डर रहे हैं, और वो कौन सा विटिलाइगो में एक्सपर्ट थे, तो उनको भी ये था कि बढ़ रहा है यहाँ से तो फर्क पड़ नहीं रहा, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। तो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी है। हम अलग अलग सिटीज, किसी ने बोला हमारे गांव में कोई ऐसे वैद्य जी हैं वहां चले जाओ, कोई ये करा लो वो करा लो, सब करके देखा, सब करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे ज्यादा ट्रॉमा हो रहा था। बट मैं यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहती हूँ, और कुछ लोग तो इसको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर भी रहे हैं, कि आप विटिलाइगो का ट्रीटमेंट अगर करा रहे हो वेल एंड गुड, प्लीज कराओ अगर आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन विटिलाइगो के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको थेरेपीज भी लेनी चाहिए। साइकोथेरेपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट को भी, पेशेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वी ऑल आर पेशेंट, अदरवाइज विटिलाइगो कोई डिजीज नहीं है। और पेरेंट्स को भी। सो एज एन वहाँ पे आपको कौन सी थेरेपीज मिलती थी? मुझे नहीं मिलती थी, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमें विटिलाइगो है और हम डर्मैट के पास जा रहे हैं, स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, या फिर डर्मैट्स ही रेकमेंड करें। मतलब साइकोथेरेपी शुड बी अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि वही मेन है। स्किन तो कोई हार्म हमें कर ही नहीं रही है, कोई पेन नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो कोई रहा, इश्यूज नहीं आ कुछ रहे, भी नहीं हो रहा। रैश नहीं हो जून रहा। इज सेट टू बी विटिलाइगो अवेयरनेस मंथ, एंड 25th ऑफ जून इज वर्ल्ड विटिलाइगो डे। ओके, हाँ, क्यों होता है वर्ल्ड विटिलाइगो डे 25th ऑफ जून? आप बताइए। आपको पता है माइकल जैक्सन को विटिलाइगो था। वो बहुत वाइट था, वो हमेशा कवर्ड रहता था। जी। तो अगर हम उसकी बायोग्राफी पढ़े तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर था शुरू से ही, बचपन से ही। तो विटिलाइगो को भी वो नहीं ही एक्सेप्ट कर पाया। उसकी डेथ के बाद ही ये चीज इतनी कॉमन हुई कि माइकल जैक्सन को भी था। अब मुझे लगता है ही हैड सच पावर, सच अथॉरिटी, सच फैन फॉलोइंग। अगर वो एक बार ऐसे बोल देता हाँ तो है, इट्स वेरी नॉर्मल, क्या हो गया, तो आज मुझे नहीं करना पड़ रहा होता। सो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी Acceptance बहुत है, बहुत जरूरी है। जरूरी है। पहले आप खुद एक्सेप्ट करो, फिर आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ही इसमें एक्चुअली ना, मुझे ऐसा पर्सनली एक सेकंड, लगता वो है। बात इनकम्प्लीट रह गई कि 25th ऑफ जून को माइकल जैक्सन की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए वर्ल्ड विटिलाइगो डे है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद कॉमन हुआ। ओके, सो 25 जून को वर्ल्ड विटिलाइगो डे क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट पे मिल गया है। बट व्हाट आई वाज ऑन कि ये जो भी चीज होती है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे विटिलाइगो हो, चाहे कोई भी डिजीज हो या कुछ भी हो, उसके लिए एज अ फैमिली पेरेंट्स का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मतलब मुझे पर्सनली भी लगता है कि बाहर के लोग तो कुछ भी बोलेंगे, एंड लोगों का काम तो बोलना ही है, वो तो बोलेंगे, लेकिन घर में वो कितना इंटरफेरेंस हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज में, जब ट्रीटमेंट्स कराने थे तब भी, अब जब ट्रीटमेंट नहीं करा रही हूँ मैं तब भी, और जो भी मतलब करियर में भी जो चूज करा है उसमें भी। और इनफैक्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे याद है बचपन में बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स आके ऐसे बोलते थे मेरे पापा को कि तेरी तो सारी मंथली इनकम इसके इलाज में लग जाती है, तो आपको थोड़ी देंगे वो पैसे, मेरे पापा है वो। तो आज मैं मतलब बहुत बुरा लगता है मतलब ये सोच के कि लोगों को ऐसा लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझे फील नहीं कराया। इनफैक्ट उनको भी यही जवाब देते थे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सही। अब जैसे चलिए, तो अपने फैमिली की एक्सेप्टेंस की बात हुई, और हम इससे पहले थे कि बॉलीवुड ने आपको कितने ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। हाँ And देखो, आपको role अभी दिया। तो अभी हैव जस्ट स्टार्टेड। आपसे- मतलब मैं क्योंकि हीलिंग जर्नी और सेल्फ फाइटिंग जर्नी से बहुत आगे आके एक्सेप्टेंस लेकर आ चुकी हूँ अपने अंदर, और
मतलब मैं काफी आगे आ चुकी हूँ, तो अब मेरे पास इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सारे यहाँ पे रखना चाहूंगी। एक तो ये कि विटिलाइगो को कभी हमने बड़ी स्क्रीन पे देखा ही नहीं है, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत तो नहीं, 2-3 लोग कर रहे हैं अपने ही यूट्यूब चैनल्स पे। तो क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हूँ, तो मेरे पास इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सारे ही आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो कभी किसी बड़े इंडस्ट्री ने, बड़े प्रोडक्शन हाउस ने विटिलाइगो को कवर करा ही नहीं है। जैसे जो जितने भी लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, पहले मैं भी इंडिविजुअल लेवल पे कर रही थी, और बहुत से लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। कोई खुद की अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाएगा, यूट्यूब पे डालेगा, जिसके पास इतनी रीच तो नहीं जा पा रही है अभी। तो कोई बड़ा अगर प्रोडक्शन हाउस कवर करे, जैसे हमारी सीरीज का प्रोडक्शन हाउस है वाईकॉम 18, तो उन्होंने कवर करा हमें। तो क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही छोटा है, वो सीरीज मेरे आसपास रिवॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर रही है मेरा एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है उसमें, पर वो होना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, बहुत खुशी है मुझे, आई एम हाईली ग्रेटफुल। मतलब जून में आई थी, और जून का महीना मेरी अभी तक की लाइफ का बेस्ट महीना था, मैं पूरा एंजॉय कर रही हूँ उसको, मैंने सब कुछ एंजॉय करा, बिल्कुल कंप्लेंट्स नहीं है। बस एक बात बोल रही हूँ कि अभी मेरे जो कैरेक्टर है उसको दिखाया ही विटिलाइगो गया है की तरह से गया है, कि उसको विटिलाइगो है, वो परेशान है, लोग उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि इतना नॉर्मल हो जाए कि ये बताना ना पड़े कि विटिलाइगो है, मतलब है तो है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई इट। पर ठीक है, हम सीधा ये नहीं कर सकते थे, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड वी डिड। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल। पर मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड या ओटीटी इंडस्ट्री ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे किसी और को भी करेंगे ना, कोई भी नॉर्मल लड़की को करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करें। इट्स जस्ट लाइक अ स्किन टेक्सचर, इट्स जस्ट स्किन टेक्सचर, स्किन कंडीशन। और अभी आपका जो क्वेश्चन था कि अभी मुझे कैसे एक्सेप्ट करा, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, मेरे को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे। लाइक आई टोल्ड यू, जून वाज लाइक कि मेरे फोन बजे ही जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, ये था वो था, तो बहुत बहुत अच्छा रहा। आई एम बहुत हाईली अच्छा। ग्रेटफुल। एंड ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, लाइक एविएशन इंडस्ट्री में भी स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एयर होस्टेस बनना चाहते थे, और कहीं ना कहीं इस वजह से उनको हाँ, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी शायद मैंने इंटरव्यू apply भी देने नहीं के करा लिए। शायद, हाँ। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी। तो इट इज हाई टाइम कि एविएशन भी अपना प्रोस्पेक्टस इसके लिए चेंज करे। आप उसको इस नजरिए से देखो कि जैसे आप और लड़कियों को मौका देते हो, आप बिल्कुल। विटिलाइगो को भी मौका दो। आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए बाकी सब चीजें मैनेज करने के लिए, दूसरा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। डू यू थिंक आई एम नॉट प्रेजेंटेबल? एब्सोल्युटली। तो So it is मैं a big मेरा विटिलाइगो question दूसरों को क्या हार्म करेगा? अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं प्रेजेंटेबल ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू कैरी माई सेल्फ गुड, आई एम नॉट वेल स्पोकन, तो ठीक है आप रिजेक्ट करो, लेकिन सिर्फ लुक्स के बेसिस पे आप कैसे कर रहे हो? मेरी तो शायद उम्र निकली जा रही है अप्लाई करने की, बट आई रियली वांट टू टॉक टू द अथॉरिटीज कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, लड़की भी और लड़के भी, जो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते होंगे, पर आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। You are losing on a lot of potential. Do something about it. Absolutely. Okay. अनमोल जी, नेक्स्ट एक मैं जो अब नेक्स्ट आपसे पूछूंगी, इट माइट हर्ट समवेयर, और कुछ सेंटिमेंट्स कहीं किसी के हर्ट भी हो सकते हैं, सो इसलिए मुझे नहीं पता हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, बट It's okay, you can be wrong. मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग जब आपसे बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज कैसी होती है? इज इट हार्श, इज इट लाइक पिटी वाली, या कैसी होती है, या नॉर्मल, फ्रेंडली? सारी होती है। सारी होती हैं। अलग अलग टाइप के लोग मुझे मिले हैं, और मेरे को ना मतलब बचपन से यही था कि बेचारी नहीं बनना मुझे, क्योंकि घर में भी ऐसा होता था कि तू क्या है, बस बेचारी को तो ये है, बेचारी ये बेचारी हो। तो मैं बेचारी वर्ड ना आज तक मेरे को थोड़ा हॉन्ट करता है कि मुझे बेचारी तो नहीं बनना है। तो जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल पास आउट किया, कॉलेज में मैं आई, तो मैंने गिटार बजाना सीखा। मुझे लगा कि बेचारी तो नहीं, कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाऊंगी। ठीक है, अपने शौक के लिए सीखा, इसे प्रोफेशनली तो नहीं कर रही हूँ मैं, बट अपने शौक के लिए मैंने बहुत सी चीजें करी हैं। तो द पॉइंट वाज कि मुझे बेचारी तो नहीं बनना है। तो अगेन दैट कम्स टू द सेम पॉइंट कि जिस तरह से मैं खुद को कैरी करूंगी। जब मुझे हुआ मैं 6 साल की थी, तब मैं नहीं ऐसे रिबेल बन सकती थी या बहुत कॉन्फिडेंट बन सकती थी। मेरे लिए भी एक ग्रोथ थी, एक जर्नी थी जो मैंने करी। और दूसरी बात लोगों की, तो लोग मुझे बहुत अलग अलग टाइप के मिले। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो ऐसे बिहेव कर रहा है कि नॉर्मल है। तो मुझे ही कभी लग रहा है कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, 11th-12th में ही बने थे। 10th तक तो लाइक आई टोल्ड यू मैं बिल्कुल अकेले रहती थी, कोई मेरे से इतना कोई खास बात नहीं करता था। 11th-12th में मेरी दोस्त बनी, फिर अलग अलग हम कॉलेजेस में गए। तो शी सेड कि मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड, तेरे साथ मैंने फोटो डाली, तो वो पूछ रही थी कि इसको कुछ स्किन पे है। अगर तब मुझे रियलाइज हो कि अरे हाँ, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मतलब कभी इस पे ध्यान ही नहीं गया। तो ऐसे लोग भी मिले हैं जो इसको इतना नॉर्मल कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी मिले हैं जो बेचारी की तरह भी ऐसे समझते हैं। मतलब उनकी वो टोन में ही दिख जाता है कि दे आर टॉकिंग टू मी बिकॉज दे फील आई एम लोनली। नहीं, ऐसा नहीं है।
इवन इफ आई वाज लोनली, आई एस्ड माय लोनलीनेस एंड आई मेड इट माय सॉलिट्यूड। तो अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी मिले कि हाँ इसको ये है वो है, बात नहीं करनी, तो भाई तुम ठीक है दूर रहो। मैंने आपका एक ना वीडियो देखा था जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये डिजीज नहीं है और तुम डिजीज के स्पेलिंग ठीक करो। हाँ। हाँ, मुझे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डिजीज है, तुम स्पेलिंग ठीक कर लो, स्पेलिंग तुम्हारी प्रॉब्लम है, पढ़ सकते हो तुम, किसी सीख को नहीं सकते भी हो। फर्क पड़ना होगा ना, तो ऐसे ये वो लोग हैं हम्म। जो बोलते हैं कि तुम्हें फर्क पड़े, मतलब हाँ। पर्पसली दे विल स्पीक लाइक कि तुम्हें फर्क पड़े। अब वो उन उनकी लोगों के अपनी लिए क्या बोलना। इनसिक्योरिटी है। सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डालोगे आपको बहुत हेट मिलेगा, मुझे भी बहुत हेट मिला है, बहुत हेट मिला है, लेकिन ठीक है वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। बट आपको क्यों हेट मिला? यू हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग लाइक दैट। मैंने आपकी मोस्टली वीडियोस देखी हैं हाँ, मोस्टली वीडियोस में मुझे प्यार ही मिला है। और आप बहुत अच्छे भी लग रहे थे, साड़ी वगैरह में बहुत अच्छे से आपने अपनी वीडियोस डाली हैं, तो आपको हेट क्यों मिला? मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। जैसे मैंने बताया मैं पोएट हूँ, तो मैंने एक रैंडम स्पोकन वर्ड कुछ डाला था कि वो लड़की जिसने कभी खुद को सुंदर नहीं माना, वो लड़की जिसने कभी खुद को खूबसूरत नहीं माना, उससे एक लड़का कह गया कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। और तब से वो लड़की हर रोज संवरती है, काजल लगाती है, बाल संवारती है, झुमके पहनती है। तो कितने अच्छे होते हैं ना वो लोग जो सिखा दे दूसरों को खुद से मोहब्बत करना। तो ये मैंने डाला। अब इस द पॉइंट ऑफ दिस वाज टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। आपको नहीं पता कौन कब कैसे आपके किस कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से ले ले और उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाए। और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात रही तो मुझे तो चलो विटिलाइगो है। आप अपने लुक से सेटिस्फाइड थे अपनी टीनेज में, अपने अर्ली 20s में? कभी कोई भी कभी कोई satisfied भी नहीं होता, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मेरा पॉइंट सिर्फ वो था। विटिलाइगो को तो मैंने मेंशन भी नहीं किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरा पॉइंट बस ये था कि टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। अब उस पर इतना हेट आ रहा है, वो लड़का बहुत सिंगल होगा, तुझे भी लोग, तुझसे भी लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, तुझ पे भी लोग हिट कर रहे हैं, उस पर इतना वो मिला। तो उस लड़के से शादी कर लो और कोई तो तुझे मिलेगा नहीं। अच्छा, मतलब आई एम स्पीचलेस कि लोग ये सोचते हैं। और हाँ। इतनी खूबसूरत पोयम को उन्होंने क्या बना दिया? तो वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। एक टाइम पे बुरा लगा था, अभी भी शायद लग जाता है किसी उसका, पर ठीक है हंस के टाल देती हूँ कि क्या ही हो गया। तो मत पढ़ो यार, हाँ। तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ। और वैसे भी वो लड़का तुम बन ही नहीं सकते। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो लड़के तुम बन नहीं हाँ। सकते, क्योंकि तुम में इतनी मैंने काबिलियत ही एक्सप्लेन है। करने की भी कोशिश करी कि दैट वाज जस्ट रैंडम गाय जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। ही नेवर फ्लर्टेड, वी नेवर डेटेड, कुछ भी नहीं हुआ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स। बट देन डू यू थिंक आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी पड़ती हैं? शायद मैं ही ज्यादा दे रही थी, नहीं तो सोशल मीडिया पे तो लोग कमेंट करके चले जाते हैं। अब वो मेरे हाथ में है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं डिलीट करूँ या मैं हंस के टाल दूं। सो अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो इग्नोर करना बहुत इग्नोर जरूरी है। पर Ignorance required है। बिल्कुल एज एन आर्टिस्ट या एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको इग्नोर करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एज एन ऑडियंस प्लीज समझो, स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान है जिसकी लाइफ है कंटेंट क्रिएशन के अलावा, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके अलावा। तो प्लीज बी अ लिटिल काइंड। आपको नहीं पसंद आ रही, इग्नोर करो ना, मत देखो एंगेजमेंट यार, क्यों दे रहे हो उस मत चीज देखो पे मत फिर? देखो। हाँ। हम भी नहीं चाहते कि आप देखो हाँ। फिर। अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो। सो ये तो हमने बात की आपके करियर की भी। आगे आने वाले आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो उसके बारे में? वैसे तो प्रोजेक्ट्स आर सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल। और दूसरा मेरा सच में कोई प्लान नहीं है। मेरे शॉर्ट टर्म्स प्लान्स होते हैं कि हाँ, ठीक है अभी ये है ये है ये है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है मुझे नहीं पता। क्योंकि जो मेरा प्लान था बैचलर्स मास्टर, उसके बाद पीएचडी की तैयारी। मेरा प्लान था पीएचडी में बाहर से करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं रहना था इंडिया में जहाँ पे इतनी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो पीएचडी का प्लान बाहर से था, बट आज देखो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स, तो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग यूनिवर्स कि उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान कर ही रखा होगा। बाकी वो जो भी देंगे मैं आई विल एक्सेप्ट विद ओपन आर्म्स एंड गिव माय 100%। सो आज अब जो मैंने आपका मोस्टली देखा भी है कंटेंट, जो मैंने आपका देखा है विटिलाइगो पे बहुत एक्टिव हो, आप बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हो। आपको लगता है इतना करने का कुछ कहीं पॉइंट फायदा भी हुआ है? बिकॉज हमारी जो कंट्री है और यहाँ के जो लोग हैं, मुझे भी पर्सनली लगता है कि उनके भेजे में बातें थोड़ी कम घुसती हैं। आपको क्या लगता है? थोड़ी देर से घुसती है। हाँ ओके, थोड़ी देर से घुसती है। और मेरा भी अभी इंस्टाग्राम पे कोई बहुत ज्यादा रीच तो है नहीं अभी, तो हर कंटेंट में मैं अपना 100% देती हूँ कि शायद ये इसकी रीच ज्यादा हो, ये लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ फर्क तो पड़ा है। मुझे लगता है कि जिन्हें विटिलाइगो है ये उन पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आई एम गेटिंग मैसेजेस लाइक यू आर माई इंस्पिरेशन। मैं आपकी वीडियोस अपने घर वालों को दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि अगर ये लड़की इतना कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो आप, हम क्यों सोसाइटी से डर रहे हैं। तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इस तरीके से भी मोटिवेट हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी है, जैसे मुझे सीरीज मिली। अब मैं कोई अपने कमरे में बैठ के रो नहीं रही थी कि वो आए मेरे रूम में कि अच्छा आप रो रहे हो हम आपको मौका देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ था।
मैंने खुद को एक्सेप्ट करा और आई हैड द करेज टू पुट माई सेल्फ आउट, तभी उन्होंने मुझे ढूंढा, है ना। कोई डॉक्टर के पास नहीं गया था। आपकी कितनी मेहनत और कितनी वो लगी, मतलब लाइक होता है ना, आपको कोई राह दिखाने वाला था या आपने अपनी राहें खुद चुनी है? मुझे मिली है मैंने बताया ना, मैंने तो कभी ये भी सपना नहीं देखा था कि मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आएगी। पर पिछले 2 सालों से विटिलाइगो डे पे मेरे को मीडिया कवरेज मिल रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। अब मैंने सीरीज कर लिया, पर वो न्यूज़पेपर कवरेज अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ी। मैंने उन्हें फ्रेम करा के अपने रूम में लगा रखा है कि ये तो कभी सपना ही नहीं देखा था, ये हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैं आपको ये बात कर रही थी, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पर बहुत लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें विटिलाइगो था इसलिए तुम्हें चांस मिल गया। नहीं तो बहुत लोग हैं जिन्हें मतलब एक्टिंग आती है पर उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे को भी सिर्फ विटिलाइगो से नहीं मिला है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मेरा भी प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, सब कुछ हुआ, एक प्रॉपर तरीका था। और कास्टिंग डायरेक्टर्स का तो काम ही ढूंढना है ना रेलेवेंट कैरेक्टर्स, फिर वो ऑडिशन लेते हैं। तो आई एम श्योर अगर मेरे से लिया तो और भी बहुतों से लिया होगा। तो फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा। मेरे कोई गॉडफादर नहीं थे, वो कोई पापा नहीं लग रहे थे मेरे, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो प्लीज ये बात को समझो। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को और विटिलाइगो है वो या तो मुझसे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर अब बहुत जेलसी भी मिल रही है। कम है जेलसी, शायद 98 अच्छे कमेंट्स That हैं। might be तो because you are getting famous or something. हाँ, वो ये बोल रहे कि क्योंकि तुम फेमस हो इसलिए तुम्हें मिल गया। नहीं, आई वाज नॉट फेमस तब, और अभी भी मैं नहीं हुई इतनी फेमस तो खैर। पर ये थोड़ा हम जेलसी अगर अपनी फैक्टर लाइफ आ में रहा कुछ है। बहुत अच्छा कर लेते हैं ना अनमोल, तो हम फेमस ही हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और हमें अच्छा करना भी चाहिए। अगर हम अपनी पास्ट जर्नी को देख के अगर हम उससे बेटर कर रहे हैं, व्हाट हाँ, वी आर डूइंग जनरली, हम हर दिन सोचते हैं आज का जो दिन है हम कल से कल से बेहतर बेटर जिएंगे। करें। हाँ एंड इफ यू आर डूइंग इट, यू आर अचीविंग योर टारगेट बेसिकली। हाँ, बिल्कुल। पर लोगों को नहीं लगता ना, लोगों को ये लगता है कि क्योंकि तुम फेमस हो इसलिए तुम्हें मिल गया, तुम लकी हो इसलिए मिल गया। हमें भी विटिलाइगो इतने सालों से, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तुम भी कुछ करो। मेहनत करी है हाँ इतनी। कुछ ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी खुद से मिली। By that I means I never tried into acting, but I was into social media. I was into content creation. I was into poetry. I was into stage. I had that confidence. बस एक्टिंग में नहीं ट्राई किया था, जो कि मिल गया खुद से। बट ट्राई तो खुद से किया ना। हाँ। एंड वो जो मेंटल करेज जो हमें लाना होता है, एक होता है ना कलेक्ट करना, एक आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को वापस से खड़ा कर सको उस ट्रॉमा के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आज जो अनमोल जी ने इतनी बातें बोली हैं, वो सिर्फ उनका मकसद एक यही है कि बाकी वो लोग जिनको विटिलाइगो है, वो घर पे मत बैठो, अपना मुंह छुपा के मत बैठो, आप भी बाहर निकलो, बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। और उन लोगों से भी अपील है जो उनको नॉर्मल फील नहीं करने देते, आप प्लीज इस चीज को नॉर्मलाइज होने दो। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें हमारा ही रोल है, हमारा ही मेन रोल है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पूरी लाइमलाइट। जिन्हें विटिलाइगो है वो ही इस चीज को नॉर्मल कर सकते हैं। मैं भी बहुत, जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, आई वाज थिंकिंग टू टेक अ ब्रेक एंड डू सम जॉब। तो मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गई जहाँ पे सब कुछ मेरा क्लियर हो गया। बट देन दे वर लाइक यू आर सपोज टू टीच यंग किड्स एंड दे वोंट बी कंफर्टेबल बीइंग टॉट बाय यू, सो वी कांट हायर यू। अब वो मेरी तो बात थोड़ी ईगो पे लग गई। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि मतलब ऐसे आप कर रहे हो, बट यंग किड्स शुड बी टॉट अबाउट विटिलाइगो सो दैट दे डोंट बिकम पीपल लाइक यू। ये आई थिंक लाइफ का सेकंड वो इंसिडेंट होगा जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है बेसिकली, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जहाँ हमें ये विद्या दी जाती है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर है, वहां पे ये चीज हुई अगेन इन कॉलेज। तो आप फिर से एजुकेशन इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं वो फिर से एक बार रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। बट आई वुड लाइक टू करेक्ट, ये दूसरा नहीं था, ये तीसरा था अगर हम मेजरली काउंट करें, बाकी छोटे मोटे तो होते रहते हैं। दिस वाज द थर्ड। सेकंड ये हुआ था कि मैं कॉलेज में थी एंड आई हैव बीन अ ट्रॉफी होल्डर। ठीक है, अगर आपको मेरा नाम नहीं भी याद है, मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप 100 मे बी उनसे भी ज्यादा बच्चों से रोज डील कर रहे हो, और मुझे लगता है कि ठीक है, मैं ट्रॉफी होल्डर भी थी तो शायद मेरा नाम पता होना चाहिए था। पर चलो, नहीं भी पता है तो भी सो क्या, आप कुछ भी और बोल सकते थे। तो आई वंस ओवरहर्ड अ टीचर talking about me to some other teacher, addressing me as the girl with white spots. तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। और ऐसे नहीं, उन टीचर्स ने मुझे कभी ऐसा वैसा कुछ फील नहीं कराया, बहुत नॉर्मल है। और क्योंकि आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, तो उनसे एक्स्ट्रा बातें भी कर लेती थी मैं उनके रूम्स में जाके या डाउट्स वगैरह सेशंस में। पर ये उन्होंने क्यों बोला? फिर मैंने इस पे बहुत सोचा, तो ऐसा लगता है कि हम कर ही देते हैं, नॉर्मली भी लोग बॉडी शेम कर देते हैं, वो जिसकी छोटी हाइट है, वो जो काली सी है, वो जो ये है, वो जो वो है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
तो उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा दिस इज नॉट माई आइडेंटिटी एंड आई विल नॉट लेट इट बिकम माई आइडेंटिटी। तो हम फाइनल ईयर में थे और टीचर्स डे आ रहा था, तो हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो बस मैंने बोला मैं 5 मिनट की स्पीच दूंगी एंड एवरीबडी थॉट इट्स गोना बी अ ग्रैटिट्यूड स्पीच, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज एंड टॉक्ड अबाउट विटिलिगो। और तो मुझे लगा कि वाओ, आई थिंक आई वांट टू डू दिस। तो मैं स्टेज पे गई और मैंने बोला हाय, टुडेज टीचर्स डे एंड आई वांट टू टीच यू गाइस समथिंग। सो दैट्स हाउ माय विटिलिगो अवेयरनेस जर्नी स्टार्टेड। एंड आपको लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ा? टीचर्स को थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग आया इस चीज का कि कहीं ना कहीं हम पे हाँ, बात शायद हो आया ही गई? होगा, क्योंकि डीयू के टीचर्स थे वो। मैंने डीयू से ग्रेजुएशन करी है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। बहुत ऐसे रिनाउंड टीचर्स, एकदम क्रीम पॉलिश्ड, बहुत बढ़िया टीचर्स, नाम के आगे डॉक्टर लगा है, पीएचडी करे, कितने कितने सालों का एक्सपीरियंस है। उन्हें नहीं पता विटिलिगो के बारे में। तो यहाँ मैं एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ब्लेम करना चाहूंगी कि कुछ तो अवेयरनेस आपको आना चाहिए ना। 10th तक तो मैंने भी साइंस पढ़ी है, कहीं मेंशन नहीं है विटिलिगो का, कुछ भी जी। नहीं है। सो आज हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो विटिलिगो के ऊपर थी और हमने इतनी चीज़ें कवर करी, जो लोगों के ट्रॉमास होते हैं, जो सोशल प्रेशर होता है। मेरे को लगता है सोसाइटी हर जगह एक कितना बड़ा रोल प्ले करती है। जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो तो डील कर ही रहे हैं, बट व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी, दैट वी नीड टू थिंक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसी के साथ मैं आज की जर्नी अपनी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं अनमोल जी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि Thank you. आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और ये बहुत स्पेशल चीज़ के लिए आपने बोला जिसके बारे में सबको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली मेरे को विटिलिगो है, मैं पढ़ रही हूँ और बता रही हूँ लोगों को, इट्स ओके नॉर्मल, बट वी नीड मोर पीपल लाइक यू जो विटिलिगो या और किसी सोशल इशू पे अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक यू, क्योंकि आपका क्या फायदा है इसमें, है ना? बिल्कुल, आपका कोई मैं चाहती पर्सनल हूँ फायदा नहीं है, और कोई कुछ भी नहीं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी जो महारथी हैं वो लोग ज़रूर इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करो। ऐसे कंटेंट बनाओ जिससे सोशली हम लोग थोड़ा एक्टिव हो सकें और शायद काइंड भी हो सकें। इसी के साथ मैं एक बारी फिर अनमोल जी से बोलूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर संदेश देना चाहें तो? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि इसे मेडिकली कहते हैं विटिलिगो, इसे किसी और नाम से ना पुकारे, इट हैज इट्स ओन नेम। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अपना टच ऐड करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन से ही लिखती थी, कुछ भी लिखती रहती थी। तो इट्स कॉल्ड विटिलिगो, VITILIGO। तो मेरी एक पोइट्री थी, इंग्लिश पोइट्री, उसके कुछ लाइन्स थी लास्ट की कि जस्ट लाइक इट्स लास्ट 3 लेटर्स इट सेज टू मी आई गो आई 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 गो, बट इट डिडंट गो। तो फिर अब मेरे को लगा कि अब अलग है और अलग ही रहना है, तो फिर लेट्स मेक इट विटिलिगो। तो आज मैंने इसको विटिलिगो बनाया है। तो इट्स ऑल अबाउट योर करेज, योर एक्सेप्टेंस, इट्स योर जर्नी। जिस तरह से आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आप लोगों को सिखा पाओगे। लोगों को ब्लेम मत करो, लोगों को सिखाओ कि ये क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल सही कहा और मैं चाहती हूँ कि आप अनमोल जी को फॉलो करें, उनसे शिक्षा लें अगर आपको बाहर शिक्षा नहीं मिल रही है तो उनसे एजुकेशन लें। साथ ही में मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला ये स्पेशल पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ऋतिका साइनिंग ऑफ। थैंक यू।